Hello dear students, myself Anand Chauhan. Welcome to this online classes. ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू इंग्लिश सेशन क्लास 10th का और लेसन 1 है हमारा। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। लेसन 1 जो हमारा जिसका नाम है लाइट द लैम्प ऑफ द लव। तो अपन इसको पूरा एनालाइज और बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश को करेंगे कवर। चलिए, लाइट मींस होता है प्रकाश, या एक लाइट का दूसरा अर्थ होता है मतलब प्रज्वलित करना या जलाना। दो मीनिंग्स होते हैं। लैंप मींस होता है आपका दीपक, क्लियर, और लव मींस होता है प्रेम। यहाँ पे जो थे लिखा हुआ है इसका मीनिंग्स होता है अपने, यानी कि स्वयं का। तो जो हमारा पोयम है जब हम इसको करेंगे तो उसमें हम डिटेल से बिल्कुल इसको पढ़ेंगे। तो लाइट द लैम्प ऑफ द लव, यानी कि ईश्वर से कहता है कवि के अपने प्रेम के दीपक को प्रज्वलित करें, यानी कि जो स्वयं का जो प्रेम है उसको अपने अंदर मतलब प्रकाश करना है, बॉडी के अंदर, हार्ट के बीच। चलिए, तो लेसन 1 का हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है जिसका नाम है व्हाट काइंड ऑफ लैम्प इज इट इन द पोएम। तो पोएम मींस होता है आपका कविता, ठीक है। लैंप मींस ऊपर हम देख चुके हैं, लैंप मींस होता है आपका दीपक, क्लियर, और काइंड मींस होता है आपका प्रकाश। तो क्वेश्चन हमारा व्हाट मींस क्या। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट काइंड ऑफ लैम्प इज इट इन द पोएम, यानी कि जो इस पोएम में, इस कविता में जो दीपक है, जो लैंप हमारा, वो किस प्रकार का है या फिर वो किसका प्रतीक है, ठीक है, क्लियर। चलिए देख लेते हैं अपन इसको। द लैम्प इज ट्रांसम्यूटिंग, यहाँ पर आई ई लिखा हुआ है, आई का मीन्स होता है डेट इज, डेट इज अर्थात जिसका मीनिंग होता है आई। चेंजिंग समथिंग ऑर्डिनरी इनटू एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो देख लेते हैं अपन इसको, सोल्व करते हैं। लैम्प, लैम्प मींस होता है दीपक, ट्रांसम्यूटिंग होता है मनमोहक, मनमोहक यानी कि मन को मोहने वाला। चल, डेट इज मतलब अर्थात जो क्या करता है, चेंजिंग समथिंग यानी कि बदलना, चेंज मींस बदलना, जो कि बदलता है। समथिंग यानी कि कुछ वस्तुओं को, कुछ जो वस्तु होती है जो ऑर्डिनरी है यानी कि सामान्य जो वस्तु है उसको अद्भुत वस्तु में, ऑर्डिनरी अद्भुत, ठीक है, क्लियर। चलिए अपन देख लेते हैं इसको। द लैम्प इज ट्रांसम्यूटिंग, डेट इज चेंजिंग समथिंग ऑर्डिनरी इनटू एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यानी कि जो हमारा दीपक है कविता में किस प्रकार का है, मनमोहक है, यानी कि जो मन को मोह लेता है या मन को शांति प्रदान करता है, ठीक है, जो ज्ञान का प्रकाश है। तो उसकी तुलना कैसी की गई, जो कि क्या करता है, सामान्य वस्तु को किस में बदल देता है, अद्भुत वस्तु में। क्या करता है, सामान्य वस्तु को अद्भुत वस्तु में परिवर्तित कर देता है या फिर बदल देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोएम। चलिए, डार्कनेस में होता है अंधकार, क्लियर, स्टैंड होता है प्रतीक, क्लियर, और पोएम में होता है आपका कविता, अपन लिख चुके हैं ऊपर। चलिए, तो क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोएम, यानी कि जो कविता में जो डार्कनेस है, अंधकार है, वो किसका प्रतीक है या किसको माना गया है। तो देखते हैं, डार्कनेस स्टैंड फॉर इग्नोरेंस इन द पोएम। आपका आंसर सिर्फ ये है, क्या है, आपको क्वेश्चन में लिखना है डार्कनेस, क्लियर, स्टैंड प्रतीक है ना, फॉर इग्नोरेंस इन द और ये पोएम। आपका क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है, और यदि आपको किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे से बाय मैसेज कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो डार्कनेस स्टैंड फॉर इग्नोरेंस इन द पोएम, यानी कि जो हमारा अंधकार किसका प्रतीक है, अज्ञानता का। इग्नोरेंस मींस क्या होता है, अज्ञानता। यहाँ पर स्पेस कम है,
इसलिए यहाँ पे लिख देता हूं, आप नोट कर लेना। अज्ञानता क्या है? अज्ञानता का प्रतीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन द पोएम? अब आपका जस्ट इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन है और नीचे वाला थोड़ा आपका मैचिंग करता है। कैसे? व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन द पोएम? यहाँ पर आपने से पूछा था कि अंधकार किसका प्रतीक है, डार्कनेस का मीनिंग लिख दिया ऊपर। और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है जो लाइट है यानी कि जो हमारा प्रकाश है वो किसका प्रतीक है। तो आंसर देखिए आपका लाइट स्टैंड्स फॉर नॉलेज इन द पोएम। आपका आंसर सिर्फ क्या है यहाँ पर? ओनली फॉर नॉलेज। देखते हैं, देखिए क्वेश्चन में लाइट स्टैंड्स फॉर ओनली फॉर आपको याद करना नॉलेज, बाकी आपके क्वेश्चन है इन द पोएम। क्लियर? तो जो नॉलेज है आपका ज्ञान, प्रकाश किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है। और अंधकार किसका प्रतीक है? अज्ञानता का प्रतीक है, मूर्खता का प्रतीक है। क्लियर? चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। आज से हमारे क्लास 10th का ये फर्स्ट वीडियो है, लेसन 1 है, जिसका नाम है लाइट द लैंप ऑफ द लव, यानी कि अपने प्रेम के दीपक को प्रज्वलित करें। पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट काइंड ऑफ लैंप इज इट इन द पोएम? जो कविता में जो दीपक है हमारा, जो लैंप है वो किसका प्रतीक है, यह किस प्रकार का है? तो देखिए हमारा आंसर, द लैंप इज ट्रांसम्यूटिंग, यानी कि जो दीपक है वो कैसा है? मनमोहक, यानी कि मन को मोहने वाला है। दैट इज चेंजिंग समथिंग ऑर्डिनरी इनटू एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो क्या करता है? सामान्य वस्तु को अद्भुत वस्तु में बदल देता है या परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोएम? यानी कि जो आपका अंधकार है, डार्कनेस मींस अंधकार, वो कविता में किसका प्रतीक है? तो देखिए आप, डार्कनेस स्टैंड्स फॉर नॉलेज इन द पोएम, यानी कि जो हमारा अंधकार है वो अज्ञानता का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन द पोएम? जो कविता है, पोएम हमारी, उसमें जो प्रकाश है वो किसका प्रतीक है? तो आपका आंसर, लाइट स्टैंड्स फॉर नॉलेज इन द पोएम, यानी कि जो प्रकाश है वो ज्ञान का प्रतीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं कहीं पर डाउट है आपको, किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। चलिए देखिए इधर अगला जो क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का वो है, व्हाट आर द सेंसेस कंपेयर्ड टू? तो सेंसेस होता है इंद्रियां, इंद्रियां। तो सेंसेस कंपेयर टू, कंपेयर में होता है तुलना, तुलना करना, कंपेयर में तुलना करना। तो क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट आर द सेंसेस कंपेयर्ड टू, यानी कि इंद्रियों की तुलना किससे की गई है? जो हमारी पोएम है लाइट द लैंप ऑफ द लव, उसमें पूछा है कि जो इंद्रियां हमारी पांचों इंद्रियां, व्हाट आर द सेंसेस कंपेयर्ड टू, इंद्रियों की तुलना किससे की गई है? तो देखते हैं हम, ये आपका आंसर यहां से लेते हैं हम, सेंसेस आर कंपेयर्ड टू। क्वेश्चन में आपका द सेंसेस आर कंपेयर्ड टू, यानी इंद्रियों की तुलना किससे की गई है? तो इंद्रियों की तुलना दीपक से की गई है। क्या है आपका आंसर? आपका दीपक, जो आपका लैंप है, जो आपका दीपक है, उससे की गई है। क्लियर? तो सेंसेस आर कंपेयर्ड टू लैंप, जो इंद्रियों की तुलना दीपक से की गई है, उस दीपक से जिसको किसने जलाया है? कवि ने जलाया। दैट द पोइट, पोइट में होता है आपका कवि, दैट द पोइट लाइट, यानी जिसको किसने, लाइट में होता है जलाना है, प्रकाश, तो जिसको किसने जलाया है? कवि ने जलाया। उस दीपक से इंद्रियों की तुलना की गई है।
तो देख लेते हैं सेंसेस आर कंपेयर्ड टू लैंप्स दैट द पोएट लाइटेड। तो इंद्रियों की तुलना दीपक से की गई है, लैंप से की है, जिसको किसने जलाया है? कवि ने जलाया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा वेयर एंड व्हाई, यानी कि कहां और क्यों। व्हाई मींस क्यों, तो कहां और क्यों, दो क्वेश्चन है इसमें, कहां और क्यों। डज द पोएट, पोएट मींस आपका कवि, वांट मींस चाहता, गॉड टू लाइट द लैंप यानी कि गॉड ईश्वर, ये आपका ईश्वर, लाइट यानी कि जलाना, ऊपर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, लैंप यानी कि दीपक। तो क्वेश्चन है कि कहां और क्यों जो पोइट हमारा, पोइट यानी कवि, कवि ईश्वर से, यहाँ पे पोइट कवि गॉड ईश्वर से दीपक जलाने के लिए कहता है। लाइट यानी कि जलाना, लैंप में दीपक को प्रज्वलित या जलाने के लिए कहता है। कौन कहता है? कवि ईश्वर से दीपक को कहां और क्यों जलाने के लिए कहता है। चलिए देखते हैं आंसर इसका। चल आंसर है आपका द पोइट, पोइट आपका कवि, वांट में चाहता लिखा हुआ है, तो कवि चाहता है गॉड टू लाइट द लैंप, ईश्वर से दीप प्रज्वलित करने का कहता है। कौन से दीपक का? प्रेम के दीपक का, लव मींस प्रेम के दीपक को प्रज्वलित करने के लिए कहता है। ठीक है, क्वेश्चन में गॉड मींस ईश्वर, लाइट जलाना है ना, लैंप है दीपक ऑफ लव, तो कवि जो है ईश्वर से प्रेम के दीपक को प्रज्वलित करने के लिए, जलाने के लिए कहता है। कहां पर? इन हिज हार्ट, अपने हृदय में। टू रिमूव द डार्कनेस, रिमूव यानी कि निकालना होता है या फिर हटाना, है ना, निकालना या हटाना। तो अपने हृदय से हटाने के लिए किसको? द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस यानी कि अज्ञानता, अज्ञानता के अंधकार, डार्कनेस अंधकार, अज्ञानता के अंधकार को हटाने के लिए कवि ईश्वर से प्रेम के दीपक को प्रज्वलित करने के लिए कहता है। तो एक आंसर तो वो कहां प्रज्वलित करने के लिए कहता है, दीपक को कहां जलाने के लिए कहता है? तो अपने हार्ट, अपने हृदय में। हार्ट मींस हृदय, अपने हृदय में प्रेम के दीपक को जलाने के लिए कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि जो अज्ञानता का जो अंधकार हो, क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, हमारे अंदर से निकल जाएगा। आगे देखिए कारण, क्योंकि इग्नोरेंस यानी कि आपका अज्ञानता, इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ, कॉज ऑफ होता है आपका कारण, कारण, क्योंकि अज्ञानता ही कारण है किसका? ऑल यानी कि सभी, सभी एवेंट्स, बुराई, सभी बुराइयों का कारण है। एंड अनहैप्पीनेस यानी कि दुख। चल, क्योंकि जो अज्ञानता है आपका, जो इग्नोरेंस है, अज्ञानता, अंधकार, इज द कॉज ऑफ ऑल इविल्स एंड अनहैप्पीनेस यानी कि सभी दुखों और बुराइयों का कारण क्या है? अज्ञानता। इसलिए कवि ईश्वर से अपने हृदय में ज्ञान के दीपक को जलाने के लिए कहता है। चलिए देखते हैं अपन आगे। तो फ्रेंड्स, सभी डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो पसंद भी आएगा और अच्छा भी लगा होगा। तो हम हर वीडियो में न्यू लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलते रहेंगे। आप इसको सिर्फ देखें नहीं, आप कॉपी लें और आपके नोट्स स्वयं बनाएं। जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जो भी यहाँ पर कर रहे हैं लेक्चर में, बिल्कुल आईएमपी और बिल्कुल टॉप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इससे आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। क्लियर? तो आप अपनी नोटबुक लें और एक नोटबुक अपने नोट्स बनाएं। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे नए वीडियोस के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय माता।